नमस्कार सभी को। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमें ईवी की ज़रूरत क्यों है। जब आईसी इंजन ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लगभग 100 साल से मैच्योर हो चुकी है, तो हमें ईवीज क्यों चाहिए। तो इसका एक कारण तो हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 3 कारण यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि क्यों हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आईसी इंजन से जाना पड़ा। सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। लगभग 1.5 से 2 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है एवरेज टेम्परेचर। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो हमारे लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। और ट्रांसपोर्टेशन से होने वाला, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाला जो पॉल्यूशन है, वो लगभग लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे CO2 एमिशन फ्रॉम अ गैलन ऑफ गैसोलीन, गैलन इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि लीटर्स होता है ऐसे गैलन एक यूनिट होता है। और कितना होता है 8,000, तकरीबन तकरीबन 8900 ग्राम CO2 एमिट होता है पर गैलन। इसी तरीके से डीजल से और भी ज़्यादा लगभग 10,000 ग्राम CO2 एमिट होता है पर गैलन। CO2 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि CO2 एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग गैस है ग्लोबल वार्मिंग में। तो यहाँ पर बताया गया है कि एवरेज जो पैसेंजर व्हीकल है वो 404 ग्राम CO2 पर माइल निकालता है। माइल मतलब 1.6 किलोमीटर अप्रोक्स। तो 1.6 किलोमीटर मीटर में वो 404 ग्राम एमिट कर देता है, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसी को हम बोलते हैं टेल पाइप एमिशन, जो टेल पाइप से निकल रहा है, टेल पाइप एमिशन। इन जनरल जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो 4.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर निकालते हैं। हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो 4.6 मेट्रिक टन CO2 एमिट करते हैं पर ईयर। तो ये एक कारण, जो बहुत बड़ा कारण है, वो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण। दूसरा कारण है कि जो क्रूड ऑयल अभी एग्जिस्टिंग है, आप सभी जानते हैं कि वो एक पेरिशेबल सोर्स है, तो वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ है और उसका यूज़ हो रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ता है, और वो लगभग लगभग लीनियर बढ़ता है रहता है। हर कुछ साल में आप देखते हैं कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में 2013-14 तक पेट्रोल शायद 60 का था, आज करीब 100 से 110 के बीच में है। तो इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो ये है राइजिंग क्रूड ऑयल की दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न है जो अभी लोग नहीं समझते हैं, कि वो है बेटर परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल आईसी इंजन से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली जब बात आती है एक्सेलरेशन और डायनामिक परफॉर्मेंस की, क्योंकि इसमें लगी होती है मोटर। और मोटर का एक्सेलरेशन आप कितना भी फास्ट कर सकते हैं। जैसे आईसी इंजन में हम लोग बताते हैं कि 4.6 सेकंड में या 10 सेकंड में ये 100 को स्पीड तक जा सकती है। इसे हम एक परफॉर्मेंस डेटा की तरह बताते हैं। उसी तरीके से मोटर में ये और भी फास्ट हो सकता है। इवन आयरनी ये है कि हम लोग इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए। मोटर्स में एक्सेलरेशन आप चाहें तो वो विद इन 2 सेकंड भी 100 जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए, व्हीकल के लिए उतना लाभकारी नहीं होता है, इसलिए हम उसको जानबूझ के डिले करते हैं। चाहे तो मोटर बहुत फास्ट हो सकती है डायनामिकली, लेकिन हम लोग उसे स्लो डाउन करते हैं। तो अब बात करते हैं आईसी इंजन और ईवीज के डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन मेकिंग आईसी इंजन व्हीकल एंड ईवी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एक आईसी इंजन करीब 1400 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कंपोनेंट्स मतलब जैसे आईसी इंजन में कौन कौन सा पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, तो ऐसे ऐसे कितने कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं एक व्हीकल को बनाने में। तो इसमें 1400 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, विच इज़ टू मच। और यहाँ पर एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, जो आजकल पॉपुलर व्हीकल है, उसमें 200 कंपोनेंट यूज होते हैं। और ये कंपोनेंट कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रिक मोटर एक कंपोनेंट हो गया, हमारा पावर कन्वर्टर एक हो गया, बैटरी एक हो गया, तो ऐसे सिर्फ 200 कंपोनेंट यूज होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए एक वरदान होता है कि कितना कम कंपोनेंट से वो एक अच्छी चीज़ बना पाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड कम है, परफॉर्मेंस अच्छी है, और एक तरीके से अभी आज के समय में हमें शिफ्ट होना में फ़ायदा भी है। तो हमारे दोनों के इंजन के बीच में क्या अंतर है? ये हाई स्पेसिफिक एनर्जी फ्यूल होता है, जो कि पेट्रोल वगैरह होता है। तो आईसी इंजन में हाई स्पेसिफिक फ्यूल डलता है, एनर्जी फ्यूल। यहाँ पर हमारे केस में ईवीज में ये एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो बैटरीज लगती हैं उनकी उतनी डेंसिटी नहीं होती, पावर डेंसिटी। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेंगे तो उसमें 1 लीटर के लगभग
बैटरी से ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है ईवीज की। लेकिन बाकी आप सारी चीज़ों में पॉजिटिव देखेंगे। जैसे ये एमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस, ये नहीं करता है, नो टेल पाइप एमिशन, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। इसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है, तो पॉजिटिव। एंड दिस इज अगेन अ नेगेटिव इन ईवीज, दैट द रेंज इज स्टिल अ प्रॉब्लम। लोगों को अभी भी चिंता है कि मैं क्या 500 किलोमीटर की ड्राइव कर पाऊंगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। शॉर्ट रिफ्यूलिंग टाइम पॉजिटिव है। शॉर्ट रिफ्यूलिंग टाइम मतलब आप 5 मिनट में पेट्रोल भरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम आधा घंटा तो रुकना ही पड़ेगा अगर चार्ज करना है आपको गाड़ी। फ्यूल वेट इज लो, बैटरीज आर हैवी, अगेन डाउन साइड। बट व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स? इसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। ब्रेकिंग एनर्जी इज नॉट रिकवर्ड, ब्रेकिंग में पूरा एनर्जी लॉस हो जाता है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसमें हम लोग ब्रेकिंग के ड्यूरेशन में हम काइनेटिक एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूज के लिए, एंड वी चार्ज द बैटरीज। नो कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम, ईवीज में कोई गियर सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर्स इजीली कंट्रोल हो जाती हैं। मोटर्स में स्पीड कंट्रोल बहुत ईजी है और बहुत स्मूथ है। नॉइजी ऑपरेशन है इसका, कोई नॉइज़ नहीं आता है। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई नॉइज़ नहीं आता है। इनफैक्ट कंपनी सोच रही हैं कि थोड़ा सा नॉइज़ इंक्लूड करना है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बगल से चला गया। So these are the differences between IC engine and EVs. So what I where I have taken these documents is from this reference. तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक रेफरेंस है जहाँ सर आप जाकर लिंक में जाकर आप और डिटेल में इसे जान सकते हैं। थैंक यू।